अक्सर ऐसा लगता है कि एआई वीडियो की दुनिया में दाखिल होने का मौका शायद हाथ से निकल गया है। लेकिन सच तो ये है कि हर हफ्ते बिल्कुल नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, बुनियादी बातें सीख रहे हैं और इस सदी की सबसे इनकलाबी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। पता है क्या होता है? जब कोई एआई वीडियोस बनाना शुरू करता है ना, तो अक्सर उलझन का शिकार हो जाता है। कई प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, एक ही वक्त में बहुत से मॉडल सीखने की कोशिश की, और नतीजा सिर्फ मायूसी और सैकड़ों डॉलर का ज़िया, वो भी बुनियादी बातें समझे बगैर। लेकिन घबराने की बात नहीं, इसका एक बहुत सीधा सा हल है। असल बात टैलेंट की नहीं है, सारी गेम तरीके की है। तो चलें, आज हम इसी सिस्टम पर बात करेंगे जो इस फील्ड के बेहतरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक इतना सादा रोड मैप है जो किसी को भी बिल्कुल सिफर से उठाकर प्रोफेशनल लेवल के करीब पहुंचा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एआई वीडियो की भूल भलाइयों पर बात करेंगे। फिर इसकी बुनियादों को समझेंगे, यानी टेक्स्ट और इमेज में क्या फ़र्क है। उसके बाद प्रॉम्प्टिंग के फन में महारत हासिल करेंगे। फिर एक प्रो लेवल टेक्निक देखेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक तख्लीकी रोड मैप बनाएंगे। चलें जी, सबसे पहले और सबसे अहम बात, ज्यादातर लोग जो इस फील्ड में नए आते हैं ना, वो एआई वीडियो बनाने को एक लॉटरी टिकट समझते हैं। और सच पूछें तो यही सबसे बड़ी गलती है। वो करते क्या हैं, कहीं से कोई प्रॉम्प्ट उठाया, कॉपी किया, मॉडल में डाला और उम्मीद करने लगे कि कोई कमाल का रिजल्ट आएगा। कभी कभी किस्मत से आ भी जाता है, लेकिन जब वही चीज़ दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे जो असल साइंस है, जो मैकेनिक्स हैं, उनको समझने की कोशिश ही नहीं की गई। तो चलें, आपके महीनों की मेहनत और पैसे बचाते हैं। देखें, दुनिया में आज तक जितनी भी एआई वीडियोस बनी है, वो सिर्फ दो बुनियादी तरीकों से बनती हैं, और इनको समझना ही कंट्रोल हासिल करने की पहली सीढ़ी है। तो पहला तरीका है टेक्स्ट टू वीडियो, यानी आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और एआई आपके टेक्स्ट की बुनियाद पर वीडियो बना देता है। ये नए लोगों के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसके लिए कोई खास डिज़ाइनिंग की महारत नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। दूसरा तरीका है इमेज टू वीडियो। यहाँ आप एआई को सिर्फ अल्फाज नहीं देते, बल्कि एक शुरुआती तस्वीर भी देते हैं। इससे सीन पर, किरदारों पर और फाइनल रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है। अब मार्केट में इतने सारे मॉडल्स हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आसानी के लिए हम उन्हें 3 लेवल्स या टियर्स में तकसीम कर लेते हैं। सबसे ऊपर हैं सोरा 2 प्रो और गूगल V3 जैसे मॉडल्स। ये महंगे जरूर हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल असली फुटेज जैसी होती है। दरमियान में आते हैं मिनीमैक्स और सीडेंस, जो कीमत और क्वालिटी का एक जबरदस्त बैलेंस देते हैं। और फिर है निचली सतह, जो नए आइडियाज को जल्दी से टेस्ट करने के लिए बेहतरीन है, जिसमें क्लिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कम कीमत में बहुत अच्छे नताइज देता है। अच्छा जी, अब आते हैं इस पूरे खेल की सबसे जरूरी चीज पर, और वो है प्रॉम्प्टिंग। इसमें महारत हासिल करने के लिए दो बहुत पावरफुल तरीके हैं जो आपके रिजल्ट्स को जमीन आसमान का फर्क दे सकते हैं। यहाँ ना सोच का पूरा एंगल ही बदल जाता है। अब आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे, बल्कि आप एआई को हिदायत दे रहे हैं। इसे बिल्कुल ठीक वही बता रहे हैं जो आपको चाहिए, और यही वो फर्क है जो एक आम वीडियो और एक प्रोफेशनल वीडियो में नजर आता है। तो पहला तरीका है कैमरा फर्स्ट अप्रोच। यह खास तौर पर गूगल V3 जैसे मॉडल्स के लिए बेहतरीन काम करता है। इसमें आप शुरुआती कैमरे की हरकत से करते हैं, उसके बाद सीन की तफसील बताते हैं, फिर कोई तब्दीली या ट्रांजिशन, और आखिर में उसकी लुक और फील। मिसाल के तौर पे कैमरा 1400 की दहाई के फ्रांस के एक मसरूफ बाजार से गुजर रहा है, कीचड़ वाली सड़कें, दुकानदार। इससे होता यह है कि एआई मजबूर हो जाता है कि वो पहले मोशन को पकड़े और फिर उसके इर्द गिर्द पूरा सीन बनाए। अब दूसरा तरीका जो इससे भी ज्यादा कारआमद है, वो है एसईटी मेथड। एस का मतलब है सब्जेक्ट, यानी फ्रेम में है कौन या क्या है। ए का मतलब है एक्शन, यानी वो कर क्या रहे हैं, और टी का मतलब है लोकेशन और टेक्निकल्स, जैसे लाइटिंग कैसी होगी, कैमरा एंगल क्या होगा। जैसे एक औरत जो मुकम्मल तौर पर बहते हुए सफ़ेद संगमरमर से बनी है, ये सब्जेक्ट है। साकिन खड़ी है जबकि हवा इसके कपड़े को शिद्दत से उड़ा रही है, ये एक्शन है। गुरूब आफताब के वक्त एक वसी खुश्क नमक के मैदान के बीच में, ये लोकेशन है। तो ठीक है, हमने बुनियादें समझ लीं, प्रॉम्प्टिंग के तरीके भी देख लिए। अब वक्त है इसे खास ट्रिक की बात करने का जो आम वीडियोस को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाती है, और वो है इमेज टू वीडियो वर्कफ्लो, जहां आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपने एक सीन बनाना है जिसमें कोई शख्स एक पेंटिंग से बाहर निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पेंटिंग की एक तस्वीर बनाएंगे,
फिर एक और तस्वीर बनाएंगे जिसमें वो शख्स पेंटिंग के सामने खड़ा है। इसके बाद आप एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो इन दो तस्वीरों के बीच के एक्शन को बयान करे, जैसे पेंटिंग का किरदार जिंदा होकर आहिस्ता से फ्रेम से बाहर कदम रखता है। अच्छा, अब ये जादू होता कैसे है? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है एंड फ्रेम फीचर। यह आपको एक शुरुआती फ्रेम और एक आखिरी फ्रेम दोनों सेट करने की इजाज़त देता है। एआई उनके दरमियान की हरकत खुद बना देता है। और मज़े की बात यह है कि आप एक क्लिप के एंड फ्रेम को अगले क्लिप का स्टार्टिंग फ्रेम बना सकते हैं, जिससे एक बिल्कुल हमवार लंबी वीडियो बनती है जिसमें कोई कट नज़र नहीं आता। तो लीजिए, अब सारी ज़रूरी चीज़ें हमारे सामने हैं। बुनियादें भी समझ आ गईं, प्रॉम्प्टिंग के तरीके भी सीख लिए और प्रो लेवल की टेक्निक भी पता चल गई। अब इन सबको जोड़कर एक साफ सुथरा काबिल अमल रोड मैप बनाते हैं। तो रोड मैप बहुत सीधा सादा है। पहला कदम बुनियादें सीखना, यानी दोनों तरीकों का फ़र्क और मॉडल्स के 3 लेवल्स को समझना। दूसरा कदम प्रॉम्प्टिंग के फ़न में महारत हासिल करना, खासतौर पर कैमरा फर्स्ट और एसएटी तरीकों में। और तीसरा कदम इमेज टू वीडियो वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके प्रो लेवल का कंट्रोल हासिल करना। तो बात यह है कि कोई भी पीछे नहीं रहा, फर्क सिर्फ तरीके का था और अब वो वाज़े रोड मैप सबके सामने है। ये वही सिस्टम है जो बेहतरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, सवाल ये है कि आप बनाएंगे क्या।